सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज के ये सुंदर समय को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। और सच में वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है जो हमें हर समय हर पल हमें संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के खुदावंद के चरणों में आए हैं मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा प्रार्थना करना, हमारा गीत गाना, हमारा परमेश्वर के वचन को पढ़ना और सुनना कोई भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आप वचन सुनते हैं, आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। आप गीत गाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। और जो परमेश्वर की महिमा करता है उसके जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का एनॉइंटिंग उतरता है। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें गिफ्ट देता है, अपनी करुणा देता, अपनी दया देता है मेरे प्रिय भाई बहन। और उसकी दया, उसकी करुणा हमारे एक के जीवन को फलवंत करती, उन्नत की ओर लेकर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम आज की आराधना को हम शुरू करें। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और हम थोड़ी देर परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे उसके अनुग्रह के लिए, उसके सामर्थ के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम धन्यवाद दें परमेश्वर का। हालेलुया। रिखा बाबा बाबा मामा मामा मंदिर बेशाखा बाराडा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ री बाबा 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 मामा मंदिर बेशके बेरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम सब अपने होठों और जुबानों को खोलें और उस खुदा की महिमा करें, उस खुदा की आराधना करें। हालेलुया, जो दिन और रात हमें संभालता है। हालेलुया। हुर्रा खा बाराना नमाशे के बेरे ले ले बेशिकी बाबा 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 मामा मंदिर डे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू आजकल युगानुयुग एक सा बना रहता। हालेलुया, हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया। Thank you, Jesus. Glory to God. Thank you, Jesus. Uraka barada bandirede besha barada ba. Glory. सब मिलके उस जीवित खुदा की आराधना करें। स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। एक साथ मिलकर तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। हालेलुया। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं।
पृथ्वी पर तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। अपने हाथों को उठाकर आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना, प्रभु हम तेरी आराधना करते यीशु, तेरी प्रशंसा करते मेरे पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 मेरे खुदावंद पिता, हालेलुया। ओ मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, तेरे समान कोई नहीं मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, तू ही आराधना के योग्य है परमेश्वर, तू ही प्रशंसा के योग्य है परमेश्वर प्रभु, तू ही महिमा, तू ही आदर के योग्य है परमेश्वर, तेरे अलावा कोई नहीं मेरे पिता। हम सब तेरी ही महिमा करते हैं प्रभु, हम सब तेरी ही आदर करते हैं प्रभु, हम सब तेरी ही बड़ाई करते हैं मेरे खुदावंद पिता। प्रभु जितने लोग इस घड़ी मुझे लाइव देख रहे हैं खुदावंद पिता, तेरी आशीष तेरा बरकत एक एक के जीवन में यीशु के नाम से उतर जाने पाए प्रभु, सारे बंधन इन प्रियों के जीवन से तोड़ दिया जाए मेरे खुदा, तेरी आशीष यीशु के नाम से एक एक के जीवन में उतर दिया जाए पिता परमेश्वर। ईश्वरीखा बाराडा बांधे रेडेवेशा बाराडा हो लीलीज हो रखाबा माशिकी बारालाबा। ओ ग्लोरी टू गॉड। प्यारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जब हम और भी गीतों को गाते हैं परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, आराधना के एक एक भाग को अपनी उपस्थिति मिले ताकि हम तेरी उपस्थिति में होकर प्रभु तेरी महिमा करने पाए, तेरी महिमा के गीतों को हम गाने पाए मेरे पिता, तेरे वचन को सुनने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना खुदा। तेरा हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन। सच में वो परमेश्वर महान प्रभु है, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो हर परिस्थिति में संभालता है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर में? अगर आप विश्वास करते हैं आप बोले हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का भजन गाना बाइबल बताती अच्छा है, भला है, धर्मी लोगों को शोभा देता है। जब धर्मी लोग परमेश्वर के गीत को गाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, बाइबल बताती उन्हें शोभा देता है। क्यों मालूम है? क्योंकि आपका गीत गाना परमेश्वर को अच्छा लगता है, आपका ताली बजाकर प्रभु को की महिमा करना परमेश्वर को अच्छा लगता है। और जब परमेश्वर को अच्छा लगेगा, हो आशीष की बारिश आपके जीवन में होगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जरूर आज की आराधना की वीडियोस को आप अपने प्रिय भाइयों को, बहनों को, अपने दोस्तों को, ऐसे लोग जो निराश से, हताश से बीमार हैं, आप जरूर उन प्रियों को भेजें ताकि वे लोग भी आराधना में जुड़कर छुटकारा पाए, चंगाई पाए, सामर्थ पाए, ब्लेसिंग को पाए। हालेलुया। आइए हम ताली बजाकर एक फैमिलियर सॉन्ग को गाएंगे। बहुत ही प्यारा ये सॉन्ग है, मैं सोचता हूँ आप सब कोई जानते होंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझ में नहीं है। हालेलुया। हरी चराइयों में मुझे चराता है। हालेलुया। बहुत ही प्यारा ये गीत है। आइए हम ताली बजाकर मिलकर गाएं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। ताली बजाकर
चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हर चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हो यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हर चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दिए। मैं ग्लोरी। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। ओ यहोवा चरवाहा मेरा, हालेलुया, कोई घटी मुझे नहीं है। हर चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। मैं दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। ताली बजाकर सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। हो यहोवा चरवाहा मेरा, हालेलुया, कोई घटी मुझे नहीं है। हर चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। मैं ग्लोरी। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसके आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, हालेलुया, कोई घटी मुझे नहीं है। हर चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हो यहोवा चरवाहा मेरा, हालेलुया, कोई घटी मुझे नहीं है। हर चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। Glory to God, hallelujah. Glory. Oh Lord, hallelujah, hallelujah. हालेलुया, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, वो मृत्यु के अंधकार से हालेलुया अपनी करुणा और अपने अभिषेक और अपनी दया से बचाने वाला परमेश्वर है। अपने अभिषेक से हमारे सिर को
अभिषेक रूपी तेल से मलने वाला वो परमेश्वर है। आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाएं। हो रिखा बाबा 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 मामा मंदिर डेबे हो लॉर्ड। सिंहासन पर सदा वो मेमना रहेगा, आनंद से झुकूंगा, उसकी स्तुति करूंगा। रियंदिरियस्ता को बुरियास्तबा हो लॉर्ड। अपने हाथों को स्वर के उठाए और वो खुदा के चरणों में आ जाए इस घड़ी। वो खुदा आपको बरकत देने के लिए जा रहा है। वो खुदा अपने अभिषेक रूपी तेल से आपको मशा करने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए और प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए। अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। बोले परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मुझे अभिषेक कर, मुझे सामर्थ दे। हो लॉर्ड। रिखा बाबा मामा 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 मंदिर डेबे हो लॉर्ड। पवित्र आत्मा से भर दे हर दिल हर क्षण प्रभु जी। सारी भलाइयों का, सारे दानों का आइए अपने हाथों को उठाकर बोले परमेश्वर को कि पिता मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, पिता मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे अभिषेक कर, मुझे अभिषेक कर परमेश्वर। पूरा का बाबा 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 मामा मामा मेरे डेबे शिकी बाबा 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 मामा मामा मेरे डेबे। ग्लोरी। सारे भलाइयों का, सारे दानों का आधार है मेरे यीशु। सारे भलाइयों का, सारे दानों का आधार है मेरे प्रभु। तेरी मैं स्तुति करूंगा प्रतिदिन धन्यवाद दिल के साथ। तेरी मैं स्तुति करूंगा प्रतिदिन धन्यवाद दिल के साथ। गहरे खाई में मैं था पड़ा, घोर अंधकार से मैं था गिरा। हाँ मेरे खुदा, मैं चारों तरफ से अंधकार से घिर चुका था प्रभु, कोई सहारा नहीं था। लेकिन पिता मैं तेरे हाथ को ढूंढते हुए मैं तुझको तेरे पास पहुंचा, तूने मुझे अपने सीने से लगा लिया खुदा। गहरे खाई में मैं था पड़ा, घोर अंधकार से मैं था घिरा। गहरे खाई में मैं था पड़ा, घोर अंधकार से मैं था घिरा। पिता तेरा हाथ ढूंढता पहुंचा, मुझे सीने से लगा लिया। पिता तेरा हाथ ढूंढता पहुंचा, मुझे सीने से लगा लिया। सारे भलाइयों का, सारे दानों का आधार है मेरे यीशु। सारे भलाइयों का,
दानों का आधार है मेरे यीशु। तेरी मैं स्तुति करूँगा प्रतिदिन धन्यवाद दिल के साथ। तेरी मैं स्तुति करूँगा प्रतिदिन धन्यवाद दिल के साथ। बाबा मामा मामा माशा। परमेश्वर का अभिषेक से भर जाए, परमेश्वर की सामर्थ से हर एक व्यक्ति भर जाए। बोले पवित्र आत्मा से मुझे भर प्रभु, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे प्रभु, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ से मुझे भर दे मेरे खुदा। रिखा बाबा मामा 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 बे पवित्र आत्मा से भर दे हर दिल हर क्षण प्रभु जे। पवित्र आत्मा से भर दे हर दिल हर क्षण प्रभु जे। तेरी सेवा को पूरी करने वरदानों से मुझे भर दे। तेरी सेवा को पूरी करने वरदानों से मुझे भर दे। सारे भलाइयों का सारे दानों का आधार है मेरे यीशु। सारे भलाइयों का सारे दानों का आधार है मेरे यीशु। तेरी मैं स्तुति करूँगा प्रतिदिन धन्यवाद दिल के साथ। तेरी मैं स्तुति करूँगा प्रतिदिन धन्यवाद दिल के साथ। हुर्रा बाबा 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 मामा मामा मंदिर डिबे, हुर्रा बाबा 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 मामा मामा मंदिर डिबे। Oh Lord, glory to God, hallelujah, hallelujah। ओ मेरे खुदावन पिता अपने बरकत देने वाले हाथ को बढ़ा, एक एक के जीवन को छू ले, स्पर्श कर राइट नाउ। रखा बाबा 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 मामा मंदिर डिबे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हम तेरी महिमा करते खुदा। हम सब जितने लोग इस खड़े मुझे लाइव देख रहे हैं खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक प्रिय भाई बहनों को प्यारे परमेश्वर पिता परमेश्वर तो छू स्पर्श कर, अभिषेक कर, आशीष दे। पवित्र आत्मा से हर एक व्यक्ति को भर दे मेरे पिता। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस घड़ी जब हम तेरे वचन में से सुनते, अपने वचन से बात करना ताकि हम तेरे वचन में मजबूत हो मेरे खुदा। तेरा हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सच में महान है मेरे प्रिय भाई बहन। आमीन हालेलुया। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। आपको विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर में। हालेलुया। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर आप सबों के जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। आपको बस विश्वास रखना है और विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चलना है। विश्वास रखना है और विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चलना है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे,
हमारा जीवन मेरे प्रिय भाई बहन जैसा प्रभु में होना चाहिए कभी नहीं हो पाएगा, और हम तुरंत छोटी मोटी बातों में हमारा जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। हमारे जीवन में शैतान जब काम करेगा हमारा जीवन समाप्ति की ओर चला जाएगा। हालेलुया। याद रखें, प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, और प्रत्येक वेडनेसडे शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना रेगुलर चल रही है। आप जरूर सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत तहत की आशीष देगा। और अगर आप रांची शहर में हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में हाउस विजिटिंग हो, प्रार्थना हो, संगति हो, आप चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जरूर मैं, हमारी टीम आपके यहाँ विजिट करेगी और हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप हो सके किसी ऐसे गांव में रहते हैं, रांची शहर से आप बाहर हैं, कोई गांव में हैं, या फिर किसी भी जगह में आप पाए जाते हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके यहाँ संगति हो, आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते। एक निश्चित डेट में आपके यहाँ हम लोग विजिट करेंगे। परंतु रांची शहर वालों के लिए अच्छा अवसर होगा कि हम आपके साथ रेगुलर संगति में आराधना कर परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। और प्रभु हम हर एक को बहुत तहत की आशीष देगा। आज मैं बताना चाहता हूं, हमें विश्वास में मजबूत होना है। बिना विश्वास का हमारा जीवन में जो कुछ भी कार्य होगा वो अधूरा होगा, हम अधूरा छुटकारा को पाएंगे। बाइबल बताती है, जब मैं पढ़ रहा था प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय में, जहां पर इफिसुस नगर में जब पौलुस प्रेरित वहां पर गया, क्या लिखा है? प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 1 ऑनवर्ड। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसका पहला पद से आगे, जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा क्या है नहीं जानते हैं। पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में उतरेगा हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, तब तीसरा पद में लिखा, तीसरा पद में उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो कोई मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और लिखा है भविष्यवाणी करने लगे। जब पवित्र आत्मा आया, क्या लिखा है? अन्य अन्य भाषा में ये लोग प्रार्थना करने लगे। मैं आप सबों को उत्साहित में करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, कैसे पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा, कैसे पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आएगा। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, बाइबल बताती एक कमरे में लगभग 120 लोग इकट्ठे थे, और 120 लोग इकट्ठे होकर बाइबल बताती है ये लोग प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से, और कंटिन्यू प्रार्थना करते 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 लिखा है पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतर गया। और जब पवित्र आत्मा उतरा, लिखा वे अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। पवित्र आत्मा जब आएगा आपको अन्य भाषा का वरदान मिलेगा मेरे प्रिय भाई बहन। आपका मुंह, आपका जुबान ऑटोमेटिक खुलेगा। लेकिन कैसे आएगा मालूम है? प्रार्थना करना पड़ेगा। लिखा है विश्वास करते समय क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करिएगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा, पवित्र आत्मा देगा। पवित्र आत्मा सिर्फ बाइबल में पढ़ने के लिए नहीं है, पवित्र आत्मा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा जो है हम और आपके जीवन में आना चाहता है, लेकिन उसके लिए अपने आप को तैयार करना, विश्वास करना है। विश्वास करें कि पिता तू मुझे पवित्र आत्मा से भरेगा, विश्वास करें कि पिता तू मुझे अन्य अन्य भाषा का वरदान देगा।
क्योंकि अन्य अन्य भाषा का वरदान बहुत इंपॉर्टेंट वरदान है मेरे प्रिय भाई बहन। जब आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मालूम है क्या होता, आप आत्मिक उन्नति करते हैं। अन्य अन्य भाषा जो है ये सीधे आपको परमेश्वर से जोड़ देता है, परमेश्वर से कनेक्ट करता है। इसमें कोई शैतान, कोई मनुष्य नहीं आ सकता है। अन्य अन्य भाषा में आप सीधे परमेश्वर से बात करते हैं, शैतान नहीं समझता है। हालेलुया। और ये वरदान परमेश्वर हम सबों को देना चाहता है, लेकिन इसके लिए प्रभु बोलता है तुम विश्वास करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करिए, उपवास करके प्रार्थना करें कि पिता मुझे अन्य अन्य भाषा का वरदान देना, पिता मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ देना। जब आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपके ऊपर में उतरेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। पवित्र आत्मा का पाना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा आएगा, ऑटोमेटिक आपकी समस्या जो आज आपके जीवन में पाई जाती है उसको जाने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन पवित्र आत्मा नहीं आएगा, हम परेशान होते रहेंगे जीवन भर। छोटी छोटी बातों में हमें दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। 8 पद में लिखा है, वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन, लिखा है, तुरनुस की पाठशाला में वाद विवाद करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। और 11 पद से बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से लिखा सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से, लिखा है, निकल जाया करती थी। हालेलुया। परमेश्वर पौलुस को अभिषेक किया। ये पौलुस कौन था मालूम है? आप प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय में जब पौलुस के विषय में देखेंगे, ये उस समय साउल के नाम से जाना जाता था। और एक साउल एक ऐसा व्यक्ति था जो मसीह लोगों को सताता था, जो क्रिश्चियनिटी से एकदम नफरत करता था, आतंक फैला के रखा था। परमेश्वर के दासों को परमेश्वर के भवन में जाकर लोगों को मारना, पीटना, जेल में बंद करना, यह शाऊल का काम था। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर को बदलने में समय नहीं लगता है, वह असंभव काम को भी संभव करके दिखाता है। लोग सोच रहे थे कब ये मरेगा, कब ये साउल मरेगा कि हम चैन से रहेंगे। लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहन, जब वो सताने के लिए ही जा रहा था, रास्ते में ही परमेश्वर उसको बदल दिया। लोग सोचते थे ये असंभव है, ये व्यक्ति कभी बदल सकता है क्या, इतना खूंखार व्यक्ति। हनन्याह को परमेश्वर भेजा, जा हनन्याह साउल के लिए प्रार्थना कर। हनन्याह घबरा गया, बोलता अरे वो व्यक्ति जिसने हमारे लोगों को इतना सताया, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर उसको भरा, जा। अब वो पहले जैसा साउल नहीं रहा, वो बदल गया है। हालेलुया। और देखिए जब साउल का जीवन बदल गया, कितना अद्भुत काम परमेश्वर कर रहा है। आपको प्रेयर करना है ऐसे लोगों के लिए, जो भी व्यक्ति आपको परेशान करते हैं, जो भी व्यक्ति, चाहे आप ऑफिस के क्षेत्र में हैं, आप जॉब करते हैं, वहां पर आपको कोई व्यक्ति आपको परेशान करता होगा, हो सके आपके पड़ोसी आपको परेशान करते होंगे, हो सके आपके मित्र आपको परेशान करते होंगे, हो सके कोई ऐसा भाई या बहन आपको परेशान करते होंगे आपके जीवन में। आपको चिंता नहीं करना है, लेकिन आपको उसके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु उसके मन को बदल देगा। पिछले दिन एक बहन ने मुझे कॉल किया, उसने कहा ब्रदर मैं बड़ी चुपके से, मैं फोन को मैं किसी से छिपा के मैं लेकर मैं आपको कॉल कर रही हूं। अगर मेरा हस्बैंड को या मेरा बेटा को पता चल जाएगा कि मैं प्रार्थना के लिए मैं कॉल की थी, मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। अभी मैं छिप कर मैं आपसे बात कर रही हूं। मैंने पूछा क्या कारण है सिस्टर? उसने कहा कि ब्रदर मैं एक हिंदू परिवार से हूं, जब मैंने प्रभु को जाना मेरा जीवन बदल गया। मुझे अब मन नहीं करता कि मैं अपने दूसरी जगह में जाऊं। मुझे बाइबल से प्रेम हो गया है,
मैं प्रभु से मैं प्रेम करती हूँ और मैं परमेश्वर के वचन में चलना चाहती हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, मेरे से फोन छीन लिया गया, मुझे नहीं समझ रहा मैं क्या करूं। कई बार मुझे लगता है कि मैं ऐसे कोई बाबाओं के पास चली जाऊं कि वो मेरा घर को बदल देगा, वो मेरे बेटे को बदल देगा, मेरे पति को बदल देगा, लेकिन मैं क्या करूं मुझे नहीं समझ आता है। यहां अगर मैं रहूंगी ये लोग मुझे बहुत परेशान करेंगे, और मैं बीमार होऊंगा, कब मैं मर जाऊंगी मुझे भी नहीं पता। मैंने उस बहन को एक ही बात कहा, सिस्टर आपका हस्बैंड का जीवन बदलेगा, आपके बेटे का जीवन बदलेगा। आप जिस घर में हैं आप एक लाइट है, आप एक ज्योति के समान उस घर में है, क्योंकि कोई प्रभु को नहीं जानता है। जो प्रभु को नहीं जानता वो अंधकार में पाया जाता है, बाइबल बताती है। चाहे वो कितना भी अच्छा काम क्यों ना करता हो, कितना भी लोगों को मदद क्यों ना करता हो, अगर वो प्रभु को नहीं जानता है तो वह आज अंधकार में है। मैंने कहा आपका परिवार आज अंधकार में है, लेकिन धन्य है आप कि आपने प्रभु को जाना, आप ज्योति के समान अपने घर में गए हैं। जब अंधकार को हटाना है ज्योति को, तो शैतान तो नहीं चाहेगा, इसलिए शैतान पूरा जोर लगा रहा है, आपका विरोध कर रहा है। आपको डरना नहीं है, आपको प्रेयर करना है। जितना लोग आपको परेशान करते हैं उतना आप अपने बेटे के लिए, उतने आप अपने हस्बैंड के लिए आप प्रार्थना करिए। जब आप निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, वो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जब वो साउल को बदल सकता है, हालेलुया, वो परमेश्वर वो नबूकदनेस्सर जैसा कठोर व्यक्ति को अपना आश्चर्य कर्म दिखा सकता है, हालेलुया। दारा राजा के मन को परमेश्वर बदल सकता है, तो आपके हस्बैंड और आपके बेटे के मन को भी परमेश्वर बदलने की ताकत रखता है, वो बदलेगा। आपको प्रेयर करना, मैंने सिस्टर को कहा। सिस्टर ने कहा कि आज मुझे ऐसा लग रहा है, आज मुझे बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है, मैं बहुत परेशान थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि अब मुझे क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको निराश नहीं होना है मेरे प्रिय भाई बहन। घर में कोई भी व्यक्ति बीमार भी है, आपको निराश नहीं होना, आपको विश्वास रखना कि अरे मेरा प्रभु तो है, वो तो चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु है, वो चंगा करेगा। प्रभु है जो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु है जो मेरे साथ साथ चलेगा। हालेलुया। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे लोग भी थे, परमेश्वर पौलुस के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म तो दिखा रहा है, लेकिन लिखा कुछ झाड़ा फूकी करने वाले कुछ यहूदी महायाजक के कुछ पुत्र थे। लिखा है 13 पद में, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यह कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। स्किवा नामक एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे, और ये लोग ऐसा ही काम करते थे। ये लोग क्या काम करते थे? यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन यीशु मसीह का नाम लेते थे। यीशु मसीह का नाम लेने से छुटकारा नहीं मिलेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करने से छुटकारा मिलेगा। आप सोचे यीशु मसीह का नाम लेंगे शैतान भाग जाएगा? अरे शैतान कैसे भागेगा? प्रभु तो बोलता है विश्वास के साथ मांगो। प्रभु बोलता मांगो नहीं, विश्वास से मांगो बोलता है। आपको विश्वास के साथ प्रभु का नाम लेना है, तब तो छुटकारा मिलेगा। हम लोग सोचते हैं यीशु मसीह का नाम ले लिया अब शैतान नहीं आएगा। शैतान दुगनी रीति से आएगा, क्योंकि आप गलत तरीके से यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं। प्रभु बोलता विश्वास। ये 7 पुत्र जो थे, ये लोग प्रभु पर विश्वास ही नहीं करते थे। हाँ, लेकिन इतना जान रहे थे कि यीशु मसीह चमत्कार करता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं मुझे भले मैं आज दूसरे धर्म में मैं विश्वास करता हूं, मैं करती हूं, लेकिन मुझे इतना पता कि यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करता है, और जरूरत पड़ता है वो हमेशा हमें याद करते हैं। सिर्फ जरूरत समय यीशु मसीह को पुकारने से नहीं होगा। ये लोग दुष्ट आत्मा निकालने के लिए बहुत झाड़ा फूकी करते थे, बहुत मेहनत मशक्कत करते थे, लेकिन पौलुस को देख रहे कि अरे पौलुस बस एक ही बार में यीशु मसीह का नाम लेता है, शैतान भाग जाता है। इन्होंने भी वही काम करना शुरू किया कि हम भी यीशु मसीह का नाम लेंगे और शैतान को भगाएंगे।
अच्छा बिजनेस हम चलाएंगे। ये इस्किवा के महायाजक के 7 पुत्र यही सोच के अपना धंधा चला रहे थे, अपना बिजनेस चला रहे थे कि यीशु मसीह का नाम लेना है और शैतान को भगा देना है। तब बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहन, लिखा है 14 पद में और इसकी 15 पद में, पर दुष्टात्माओं ने एक बार वे जब दुष्टात्मा निकालने के लिए गए और बोले जिसका नाम पौलुस लेता है उस यीशु के नाम से मैं तुम्हें शपथ देता हूं कि तू निकल जा। तो क्या हुआ मालूम है? 15 पद में लिखा है, पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी मैं पहचानती हूं, तुम कौन हो? अगर आप विश्वास नहीं करेंगे शैतान आपको पहचान नहीं पाएगा कि आप कौन हैं। लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे शैतान दूर से ही खड़े होकर आपसे दूर भागेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। मालूम है, अगर आप भरोसा रखेंगे शैतान दूर से ही आपको पहचानेगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं। वो आपको देखकर भागेगा, वो चिल्लाएगा। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं रखते हैं शैतान ऐसा उपद्रव मचाएगा, वो आपको घायल करेगा, वो आपको कमजोर कर देगा, वो आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। क्या हुआ मालूम है? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में देखिए, जब यीशु मसीह एक जगह में गया है, मार्क चैप्टर 5 वर्स 1 ऑनवर्ड, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका पहला पद से लिखा है, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। लिखा है यीशु मसीह जैसे उस जगह में पहुंचा है, अचानक एक व्यक्ति कब्र में से निकलकर वो चिल्लाता हुआ। 30 पद में लिखा, वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। इतना भयंकर एक व्यक्ति को शैतान अटैक करके रखा था, जो कब्र में रहना पसंद कर रहा है। लोग सिकड़ों से बांधते थे, लेकिन लिखा वो चूर चूर कर देता था सिकड़ों को। कोई भी उसको वश में कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इतना खतरनाक वो व्यक्ति था, लोग डरते थे उस जगह में जाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह जब वहां पर गया, दुष्टात्मा चिल्लाने लगा। 6 पद में लिखा है, 5 पद लिखा, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। यीशु मसीह बोला, मैं यीशु हूं। यीशु मसीह उस व्यक्ति को बोला क्या कि मैं यीशु मसीह हूं, तुमको भागना है? नहीं बोला। लेकिन लिखा दुष्टात्मा दूर से देख के उसको पहचान गया। दुष्टात्मा दूर से ही देख के उसे पहचान गए। मैं याद करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, मैं एक घर में गया, इसे अदर वे में ना ले, लेकिन मैं विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं बोलना चाहता हूं। मैं जस्ट एक घर में गया, किसी ने कहा कि ब्रदर मेरी बेटी बहुत परेशान है, वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शैतान उसके जीवन को कमजोर करके बर्बाद करके रखा है। जब मैं उस घर में गया, जस्ट मैं गेट में खड़ा ही था, मालूम है जिस बहन को, वो जवान बहन थी, जिस बहन को दुष्टात्मा पकड़ा हुआ था, वो बिल्कुल वो चादर ढका के वो सो रही थी। जस्ट मैं गेट में एंट्री किया, जस्ट मैं बस पांव में अपना उसके गेट में बस मैं रखा, वो तुरंत उठ के मेरे पास दौड़ के आ गई। मैं शुरू में घबरा गया, अचानक से ऐसा हुआ, मुझे डर लगने लगा कि क्या हो गया है, क्योंकि मैं उसको देखा गेट से वो दूर में बिल्कुल वो सोफा में बिल्कुल ढका के वो सोई हुई थी। मुझे भी नहीं पता कि कैसे उसको पता चला कि मैं घुस गया हूं वहां घर में। और जैसे मैं घुसा, बहन ने मुझे कहा कि तुम मृत्यु का न्योता देने के लिए आए हो, जिंदा तो आ रहे हो, जिंदा हो यहां से लौटोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगी। मुझे परेशान करने के लिए आए हो, अब तुम समझ लेना कि तुम जिंदा बचोगे कि नहीं।
और ये मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है जस्ट 2 या 3 बार ऐसा इस परिस्थिति से मैं गुजरा, मैं बहुत डर गया। कभी किसी ने मुझे नहीं कहा कि आप जिंदा हैं, मर के आप वापस जाओगे, आपका लाश यहां से जाएगा। वो बहन जस्ट मैं घुसा और इस प्रकार से मुझे बोली, लेकिन मैं प्रार्थना करने लगा कि प्रभु पिता आज ये दुष्ट आत्मा निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद मैं और हमारे साथ में 2-3 जवान थे, हम लोग मिलके प्रार्थना करने लगे कि पिता इस बेटी को, इस बहन को छुटकारा देना। बोलने का वो बहुत कुछ की, लेकिन एक बाल भी बांका वो करने नहीं पाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस बहन को पूरी रीति से छुटकारा दे दिया। शैतान, हम लोग कई बार शैतान को देखते डरते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन आप विश्वास करिए और आप देखिएगा शैतान हम हर आपसे खुद डरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सड़क के किनारे में जाइएगा, कई बार कुछ ऐसे आप कुत्तों को देखिएगा, डॉगी को जब आप देखिएगा, कई डॉगी से हम लोग देख के क्या होते हैं, डरते हैं। लेकिन आप खुद देखिएगा कि जब आप चलिए वो डॉगी खुद आपसे डर रहा है। तो इसी प्रकार शैतान भी, हमको ऐसा लगता है कि शैतान हमको बर्बाद कर देगा, हमको ऐसा लगता है कि शैतान मेरे जीवन को खत्म कर देगा, लेकिन आपको जानना है कि आप उस जीवित खुदा पर भरोसा रखते हैं। तो इसीलिए शैतान आपसे डरता है। वो चाहता तो बहुत कुछ है करने का, लेकिन आपके विश्वास रखने के कारण से वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए डरना नहीं है, लिखा तुम उसका सामना करो। वो दूर से शैतान आपको देखेगा, वो पहचानेगा कि आप कौन हैं। स्कीवा के पुत्रों को वो शैतान नहीं पहचान पाया, बोले पौलुस को जान रहे, यीशु मसीह को जान रहे, रे तुम लोग कौन हो। और इसीलिए लिखा है कि उन 7 को वो शैतान ऐसा उसके ऊपर में उपद्रव किया कि लिखा वे नंगे भागे वहां से। लेकिन यहां पर दूर से एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति यीशु मसीह को देखकर चिल्ला रहा है, प्रणाम कर रहा है, और क्या बोल रहा है मालूम है, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। यीशु मसीह के वहां पर होने के कारण से शैतान को क्या हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। तो आप जब प्रेयर करिएगा, आप जब बाइबल पढ़िएगा, आप जब चर्च जाइएगा, आप जब संगति रखिएगा, तो शैतान को तकलीफ होता है। और जब शैतान को तकलीफ होगा तो आपके आसपास नहीं रहेगा, वो भागेगा। मालूम है शैतान क्यों अटैक करता है? क्योंकि हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। शैतान क्यों अटैक करता है? हम प्रार्थना नहीं करते हैं। शैतान क्यों अटैक करता है? कई बार हम प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन हम पाप में घिर जाते हैं। तो शैतान, पाप, जहां पाप रहेगा वहां पर हम शैतान को न्योता देते कि हां, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप शैतान की ओर से है मेरे प्रिय भाई बहन। शैतान का स्ट्रेटेजी यही है कि लोगों को पाप में गिराना और पाप की मजदूरी मृत्यु, लास्ट में मृत्यु में खत्म कर देना उसको। हम और आपको जानना है, हम उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखते, इसलिए डरना नहीं है। कोई भी परिस्थिति से कभी मत डरिए, सामना करिए, सामना करिए, विश्वास रखिए, शैतान मैं यहां पर हूं, लेकिन तेरे से बड़ा मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, तू कुछ नहीं कर सकता है। शैतान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उस जीवित खुदा के बेटे हैं, आप उस पर भरोसा रखते। लिखा है जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन्होंने, मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती है उसकी संतान होने का अधिकार पाया। आप परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर के बेटे बेटियों को शैतान क्या परेशान कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए आज विश्वास करिए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आएगा, और जहां पवित्र आत्मा है वहां शैतान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ? 8 पद में लिखा है, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। वो दुष्टात्मा बोल रहा है मुझे नहीं जाना है इस देश से बाहर। यीशु मसीह का एक शब्द शैतान को क्या कर दिया? घबरा दिया।
आप एक बार हालेलुया बोलेंगे, आप एक बार जस्ट आप प्रेयर करेंगे, एक बार आप आज्ञा देंगे कि शैतान, ए बीमारी, ए दुख और तकलीफ की आत्मा, ओ शराब की आत्मा, ओ दुष्टात्मा की आत्मा, ओ पाप और बुराई करने वाली आत्मा, ओ झूठ बोलने वाली आत्मा, ओ मेरे जीवन को बर्बाद करने वाली आत्मा, मेरे शरीर को बर्बाद करने वाली आत्मा, इस प्रकार से जब आप प्रेयर करेंगे और बोलेंगे मेरे शरीर से निकल जा, आपका एक बार बोलना शैतान को तकलीफ में डालेगा और वो निकल जाएगा। हालेलुया। बस आपको विश्वास रखना है प्रभु के ऊपर में, विश्वास के साथ बोलिए। आपको दर्द हो रहा हो सके शरीर में, आप बोलिए मैं इस दर्द को यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, मेरे शरीर से निकल जाए। जस्ट आप प्रेयर करिए, यीशु के नाम से आप चंगे होंगे। आपका बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, बोलिए यीशु के नाम से ये बीपी का बीमारी, शुगर का बीमारी बाहर हो जाए। यीशु के नाम से मेरा बीपी नॉर्मल हो जाए, मेरा शुगर नॉर्मल हो जाए। आप प्रेयर करिए, जस्ट प्रार्थना करके देखिए। ओह हमारा प्रभु कितना अद्भुत चंगाई देगा मेरे प्रिय भाई। हम लोग प्रेयर नहीं करते हैं, आज से आज्ञा देना सीखिए। आप प्रभु के बेटे हैं, यीशु मसीह हमें अधिकार देता है कि हम उसके नाम से हम जो चाहे वो मांग सकते हैं। आप यीशु मसीह के नाम से मांगिए। आज मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूं, मैं आज यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं कि मैं अपने इंटरव्यू में मैं सफलता को पाऊंगा, मैं पाऊंगी। हो सके आपको सफलता ना भी मिले, लेकिन आपको विश्वास रखना है। कई बार गए प्रेयर करके नहीं मिला, बोलेंगे ब्रदर कहाँ आपने बोला था यीशु मसीह के नाम से मांग, कहाँ मिला मुझे। प्रभु ये भी बोलता है धीरज धरना, अगर नहीं मिल रहा है तो निराश मत होना। काइन क्या किया, काइन का भेंट जब ग्रहण नहीं किया, काइन को क्या करना चाहिए था, पश्चाताप करना चाहिए था। काइन को फिर से तैयार होना चाहिए था, फिर से वो भेंट चढ़ा सकता था। लेकिन काइन क्या किया मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती कि काइन अपने भाई हाबिल को ही मार दिया। आप लंबे समय से बीमार है, प्रार्थना तो कर रहे हैं, छुटकारा नहीं मिल रहा है, घबराना नहीं है। उस बीमारी के द्वारा भी प्रभु आपको आपके जीवन से महिमा लेना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई बीमारी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, कोई दुख और कोई तकलीफ आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। बाइबल बताती है यीशु मसीह उस दुष्टात्मा को आज्ञा दिया और वो सुअरों के झुंड में वो चली गई, और लिखा है कि झील में जाकर वे सब नष्ट हो गए। हम और आप उस खुदावंत के बेटे और बेटियां हैं। शैतान चाहेगा आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए, लेकिन आपको प्रार्थना करना है। मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 10 पद में 9 पद से हम जब देखते हैं, 8 पद से, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 8 ऑनवर्ड लिखा है, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 8, मत्ती 4 अध्याय उसका 8 पद। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी शैतान का है। शैतान बोलेगा एक बार व्यभिचार कर लेना, तुमको जॉब लग जाएगा। एक बार ये काम कर ले, एक बार चोरी कर ले, तेरा लाइफ बन जाएगा। एक बार झूठ बोल दे, बस तेरा लाइफ टाइम तुमको दुख नहीं होगा। यीशु मसीह को शैतान दिखा रहा, पूरा देश को दिखा रहा है, बुरा देख प्रभु, लोग आज मेरे कारण से परेशान हैं। अगर तू एक बार मुझे बस झुक के प्रणाम कर दे, मैं छोड़ दूंगा, तुझे क्रूस पे चढ़ने का भी दरकार नहीं पड़ेगा, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन 10 पद में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। यीशु मसीह चाहता तो मेरे प्रिय भाई बहन शैतान को प्रणाम नहीं कर सकता था क्या? कर सकता था, लेकिन शैतान प्रणाम के योग्य नहीं है, शैतान आदर के योग्य नहीं है, शैतान मेरे प्रिय भाई बहन महिमा के योग्य नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा शैतान तू दूर हो। और बाइबल बताती है शैतान उसके पास से चला गया।
शैतान आपको लालच देगा, बहुत सारे लालच को देगा, बहुत सारे लालच को देगा। तू धनवान हो जाएगा, अरे तुमको बहुत जमीन मिलेगा, तुमको तुम्हारी संपत्ति बढ़ जाएगी, तुम्हें घर मिल जाएगा। एक बार ये काम कर ले, एक बार पाप कर ले, एक बार बुराई कर ले, एक बार ये गलत काम कर लेना, एक बार व्यभिचार कर लेना, एक बार किसी का हत्या कर देना। आज लोग एक दूसरे का हत्या कर देते हैं जमीन जायदाद के कारण से। मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान लालच आपको देगा। जो व्यक्ति शैतान के लालच में, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक बार पाप करके लाइफ अपना समेट लूंगा, आज क्योंकि इस देश में बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं एक बार ये काम कर लो तो तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा। याद रखिए, आपका लाइफ क्या सेट होगा? पाप, मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती पाप मृत्यु को लेकर आता है, बीमारियों को लेकर आता है। आप मनुष्य से छिप सकते हैं, मैं आपसे छिप सकता हूं, आप मुझसे छिप सकते हैं, लेकिन हम में से कोई परमेश्वर से छिप नहीं सकता है। हम में से कोई परमेश्वर से छिप नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से सब देखता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान कितना भी लालच दे, यीशु मसीह की तरह कहिए, दूर हो जा शैतान। मैं इस लालच में नहीं फंसूंगा, मैं इस व्यभिचार में नहीं फंसूंगा, मैं इस झूठ में नहीं फंसूंगा, मैं ये गंदे काम में नहीं फंसूंगा, मैं इस चोरी में नहीं फंसूंगा, मैं इस गंदे गालियों में नहीं फंसूंगा, मैं इस झगड़े में नहीं फंसूंगा। शैतान तू मेरे अंदर से दूर हो जा। आपको प्रेयर करना है। शैतान जब भागेगा आपका जीवन स्वतंत्र हो जाएगा। शैतान जब भागा, ओह, अय्यूब को दुगुनी आशीष मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर अपना दुगुना अभिषेक देगा, दुगुनी आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको विश्वास करना है। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। वो खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, वो खुदावंद आपको छुटकारा देगा, वो खुदावंद आपके जीवन में नया काम करेगा। हालेलुया। रीखा बाराडा बांदी रेडी बे शाखा बाराडा बा, रीखा बाबा 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 मामा मामा दे रेडी बे शाखा बाराडा बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद। रिबा रामा शेकी बाराना नामा शेकोरोलोबो रिबारा रबांदे रेडे शाखा बाराडा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंत पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदावंत पिता, मेरे जीवन को अभिषेक कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। प्रभु हम तेरी आराधना करते। हालेलुया। प्रभु हम तेरी बड़ाई करते। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, ओ परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। और बोले, परमेश्वर मेरे जीवन में एक नया काम कर, मेरे जीवन में एक नया काम कर परमेश्वर, मेरे जीवन में एक नया काम कर परमेश्वर। मेरे अंदर से बुराई, मेरे अंदर से पाप, मेरे अंदर से व्यभिचार, मेरे अंदर से गलत चीजें, गलत सोच और विचारों को प्रभु दूर कर और मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, पवित्रता का जीवन दे मेरे खुदा। Oh Lord, Rika Baba Baba Mama 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 Derebe Shaka Baradaba Riba Rabush Takabare Kiri Lili Beshiki Baradaba। प्रार्थना करें, वो खुदा आज आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। शैतान आज बहुत सारा लालच आपके अंदर में लेकर आएगा। शैतान हवा के पास में भी लालच लेकर आया, हवा एक बार बस फल खा ले तू बहुत बुद्धिमान हो जाएगी। एक बार खा ले हवा, इस फल को खा, देख तू परमेश्वर से तुल्य हो जाएगी, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। हवा उस लालच में फंस गई, नतीजा क्या हुआ? बुद्धि तो मिल गई, ज्ञान तो मिल गया, लेकिन नतीजा यही हुआ कि उसके जीवन में श्राप आ गया। हमको लोग पाप करने के लिए बोलेंगे, बुराई करने के लिए बोलेंगे। हो सके हम बुराई और पाप करके हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा मेरे प्रिय भाई बहन,
वो श्राप हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। आदम और हवा के जीवन में बहुत सारे कष्ट को लेकर आ गया। वो कष्ट काइन के जीवन तक पहुंचता चला गया। आज वो खुदा आपको अभिषेक करना चाहता है। बोले मैं कोई भी पाप के जाल में नहीं फंसूंगा, मैं तो उस खुदावंद का बेटा, मैं बेटी हूं, मैं तो परमेश्वर तुझी पर भरोसा रखूंगा। हो लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। रिखा बाबा 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 देरे बेशका बरड़बा। मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे। बोले परमेश्वर को, वो खुदा आपको छुएगा, वो खुदा आपको छुएगा, वो खुदा आपको बरकत देगा, अभिषेक देगा, आशीष देगा, आपके जीवन के सारे बंधन को तोड़ेगा। हो लॉर्ड, हालेलुया। हृदय बदल दो मेरा, फिर से बना दो नया। जब हम इस गीत को गाते हैं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। ग्लोरी। हुर्रा ना ना माशे मेरे रेबे। हृदय बदल दो मेरा, फिर से बना दो नया। हृदय बदल दो मेरा, पवे तुम्हारे जैसा। अपने हाथों को उठाकर हृदय बदल दो मेरा, फिर से बना दो नया। हृदय बदल दो मेरा, पवे तुम्हारे जैसा। मैं तो हूँ मिट्टी, तो है कुम्हार, फिर से बना दो तुम्हारे जैसा। मैं तो हूँ मिट्टी, तो है कुम्हार, फिर से बना दो तुम्हारे जैसा। हृदय बदल दो मेरा, फिर से बना दो नया। हृदय बदल दो मेरा, पवे तुम्हारे जैसा। रिखा बाराबा। Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. रिखाबा। अपने हाथों को उठाए, वो खुदा ब्लेस कर रहा है। प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते जाए, लिखते जाए। जिस तकलीफ से आप होकर गुजर रहे हैं, जो भी समस्या, जो भी बीमारी, जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, बोले मेरे शरीर से दूर हो जा। ऐ बीमारी मेरे जीवन से दूर हो जा। ऐ गरीबी की ताकत, फाइनेंशियली प्रॉब्लम मेरे शरीर से दूर हो जा, मेरे जीवन से दूर हो जा। प्रेयर करिए, प्रेयर करिए, प्रेयर करिए। वो खुदा आजाद कर रहा है, वो खुदा आजाद कर रहा है,
बोले शैतान मेरे शरीर से दूर हो, ऐ बीमारी की आत्मा दूर हो, ऐ दुष्ट आत्मा की ताकत दूर हो, ऐ अंधकार की शक्ति मेरे शरीर से दूर हो, ऐ निंदा शिकायत की आत्मा दूर हो। You are the potter, I am the clay. Mold me and build me. This is what I pray. You are the potter, I am the clay. Mold me and build me. This is what I pray. हृदय बदल दो मेरा, रिखा बारा लबा, फिर से बना दो नया। हृदय बदल दो मेरा, पवे तुम्हारे जैसा। रिखाबा, वो खुदा इस घड़ी छू रहा है। आपके घर में समस्या है, बोलिए मेरे घर से तमाम समस्या, प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा, नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा मेरे घर से, मेरे परिवार से दूर जाए। अपने हाथों को उठाकर बोलिए मेरे घर से आज के बाद कोई लड़ाई ना होने पाए। लड़ाई की आत्मा मेरे घर से दूर जाए, नशे पान की आत्मा मेरे घर से दूर जाए। मुझे छुटकारा मिले। आप प्रभु की संतान है मेरे प्रिय भाई बहन। वो अधिकार देता है कि आप उसके नाम से जो चाहे वो मांग सकते हैं। यीशु के नाम से मांगिए और बोलिए यीशु मसीह के नाम से, पिता मैं जॉब की आशा करता हूं तेरे ऊपर में। तू मुझे एक अच्छा जॉब देगा, तू मुझे संतान की आशीष देगा, तू मेरे पेट दर्द को, कमर दर्द को, सर दर्द को, मेरे शारीरिक दर्द को तू दूर करेगा। तू मुझे बीमारी से आज़ाद करेगा। तू मुझे चलने में सामर्थ देगा, बोलने में सामर्थ देगा, सुनने में सामर्थ देगा। मेरे ऑक्सीजन लेवल को प्रभु इंक्रीज करेगा राइट नाउ। रिखा बांधे रेस्ता कबोरा लाबा। होली जीसस, होली जीसस। अपने हाथों को उस जगह में रखे जहां आपको प्रॉब्लम होता है। इस घड़ी मैं प्रार्थना करूंगा और प्रभु आपको आजाद करेगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। उरा बाबा 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 मामा मंदिर डेबे शाखा बाराडा। ओ लॉर्ड, मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु। राबोस्ता कमरस्तिया राबोस्ता बा। मेरे जीवन में एक नया काम, मेरे जीवन में एक नया काम, मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में एक नया काम, मेरे जीवन में एक नया काम, मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु। हो लॉर्ड, जहां कहीं प्रियों ने अपने हाथों को रखा है खुदा, इसी घड़ी टच कर प्रभु, टच कर, इसी घड़ी छू ले राइट नाउ। सारी बीमारियां बाहर, सारी अंधकार की शक्तियां बाहर यीशु के नाम से। सारी गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्मा की ताकत, अंधकार की शक्तियां शरीर से बाहर यीशु के नाम में। व्यभिचार की आत्मा बाहर यीशु के नाम में। गलत सोच विचार की आत्मा बाहर यीशु के नाम में। नशा, शराब, हड़िया, दारू, पिता परमेश्वर तमाम नशे का पदार्थ की आत्मा एक एक के शरीर से बाहर, एक एक के घर से बाहर यीशु मसीह के नाम में। ओ फाइनेंशियली प्रॉब्लम, कर्ज, आर्थिक तंगी, ओ एक एक घर परिवार से, एक एक के जीवन से
दूर जाए, बेरोजगारी की आत्मा दूर जाए। हर एक व्यक्ति के लिए तेरा स्वर्गीय दरवाजा खुलने पाए मेरे खुदा। स्वर्गीय आशीष एक एक के जीवन में उतर जाए। शरीर में जहां कहीं भी दर्द है, दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, ओ यीशु के नाम में एक एक को छुटकारा मिले, चंगाई मिले मेरे पिता प्रभु सी। ओ पिता, जहां भी हाथ रखे हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम है, चाहे घाव है, सूजन है, दर्द है, बीमारी है, पर यीशु के नाम में छू ले मेरे पिता। इसी घड़ी मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, हर एक प्रकार का दर्द, तकलीफ, कमजोरी यीशु के नाम में दूर हो जाए। हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं। हर एक कमर का दर्द, हर एक प्रकार का बैक पेन, हर एक प्रकार का टो नी पेन, और रानामा शेके स्टोमक, हेड पेन, राइट नाउ हील हो जाओ यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ मैं आज्ञा देता हूं इसी घड़ी। एक एक के जीवन के लिए तेरा राज्य का दरवाजा खुले, तेरी आशीष का दरवाजा खुले। ओ प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं है पिता, उनके लिए जॉब का उपाय कर मेरे पिता। रिखा बाराना नामा शेके रे ले 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 बे रे बारा रबा बंदरोडो शका बाराडा ओ रखा मा शेकी बोराना देरे तकबो रे अस्तका बारा ला ला। मैं देखता हूं कोई ऐसा कोई भाई या बहन मैं देख रहा हूं जिनके पांव को मैं देख रहा हूं, जिनको खुजली का बीमारी है, और मैं देख रहा हूं कि पांव में चर्म रोग इस प्रकार से मैं उस घड़ी आत्मा में उरानामा शेखे बेरे ले 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 बे, वो आपका चमड़ी उचड़ता है, आपका स्किन उचड़ता है, आपके पांव में वो प्रॉब्लम है, बार बार लाल धब्बा हो जा रहा है। राइट नाउ प्रभु हील कर रहा है, बार बार लाल हो जाना, वो वाइट हो जाना, इस प्रकार से आपके पांव में ये प्रॉब्लम होता है। यीशु के नाम से प्रभु चंगाई दे रहा है, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। सी घड़ी मैं प्रोफेस करता हूं, राइट नाउ आप चंगे होंगे। आप एक बड़ी गवाही के लिए खड़े होंगे, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में। वो खुदा हर एक लकवे की बीमारी को दूर कर रहा है, वो खुदा हर एक कैंसर, ट्यूमर, गांठ की बीमारी को दूर कर रहा है, वो खुदा एक एक को स्वस्थ भला चंगा कर रहा है राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। जो जॉब में प्रमोशन चाहते यीशु के नाम से उन्हें मिलेगा। होली जीसस खुदा प्रभु, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को दया कर पिता। जितने प्रार्थना निवेदन लिखे गए यीशु मसीह के नाम से, मैं एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे हाथों में मैं समर्पित करता हूं इसी घड़ी प्रभु। हर एक प्रकार का हेल्थ प्रॉब्लम राइट नाउ पिता, हर एक को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य मिले, गुड हेल्थ मिले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरा अभिषेक मिले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ओ राबा शेके बेरे ले 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 बेशबरा लबा, जिनका सैलरी अटका हुआ है प्रभु कई महीनों से मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से उनका सैलरी उनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी इनका सैलरी को अटका के रखे, उनके मन सोच विचार को बदल, ताकि प्रभु उनका सैलरी प्रभु यीशु के नाम से मिले इसी घड़ी। तेरी महिमा का दरवाजा एक एक के जीवन के लिए खुले। जो पढ़ाई करते उनके पढ़ाई में बुद्धि, ज्ञान और समझ को दे यीशु मसीह के नाम में। आशीष को दे एक एक के जीवन को प्रभु। ब्लेस कर खुदा, ब्लेस कर हर एक प्रियों को प्रभु। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट हैं हर एक के घर परिवार में छुटकारा को देना, आशीष को देना, उन्नति को देना, स्पिरिचुअली उन्नति को देना, विश्वास में मजबूती को देना। घर से लड़ाई झगड़ा, नशे, आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक घर में शांति का माहौल रहे प्रभु। जितने प्रिय भाई बहन मुझे देख रहे हैं, हर एक के घर परिवार में शांति का माहौल बना रहे पिता। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता प्रभु मजबूती के साथ में टिका रहे मेरे पिता। माता पिता और बच्चों का रिश्ता प्रभु मजबूत होने पाए मेरे खुदावंत पिता। ऐसा अनुग्रह कर। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं। जो कुछ भी पिता तेरे प्रिय लोग तेरी सेवा के लिए देते हैं, हर एक के भंडार को भरा रखना। जितना बोते हैं प्रभु उसका दुगुना आशीष को देना। हर एक का देना प्रभु व्यर्थ ना जाए, लेकिन तेरी आशीष हर एक के जीवन में बहुत ऐसे उतरने पाए खुदा। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे प्रिय लोगों को प्रभु ने छुआ है। आज प्रभु बात किया है, आपकी बीमारी दूर जा रही है मेरे प्रिय भाई बहन। आप विश्वास रखिए और बोलिए, मेरी बीमारियां खत्म हो गई, मेरे दुख खत्म हो गए, मेरी तकलीफ खत्म हो गए। हालेलुया। बाइबल बताती है तू संदेह ना करना, विश्वास कर लेना, प्रतीति कर लेना कि प्रभु ने मुझे वो आशीष दे दी है जो मैंने मांगा है। आप विश्वास करिए, प्रभु आपको छुटकारा चंगाई दे दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी गवाही जरूर हमें आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में लिख के भेजे, प्रभु आशीष देगा।
सच में परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को कर रहा है। कई लोग गवाही देते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से हॉस्पिटल में जब चेकअप कराने गया, ले जाया गया, रिपोर्टें नॉर्मल आई। हालेलुया, हालेलुया। लोग डर रहे थे बड़ी बीमारी होगी, लेकिन कई लोगों ने लिखा, ब्रदर मेरा रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं चंगी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे ऐसी बड़ी गवाहियों के लिए। यह समय होगा मेरे प्रिय भाई बहन कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, QR कोड। आपको जिसमें सुविधा होगा आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल है, QR कोड है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप जो कुछ भी देते हैं, हमारे ऑनलाइन आराधना में बहुत सारे खर्च होते हैं और लगातार हमारी टीम अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग लगातार प्रभु के वचन को लेकर जा रहे हैं और कई बाधाएं आती है, कई बार फाइनेंशियली के कारण से। मैं गुजारिश करता हूँ, आप बहुत हमारी मदद करते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करें ताकि हमारा सेवा का काम और बढ़ता जाए और हम लोगों तक परमेश्वर का वचन को पहुंचाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बड़ी विश्वास के साथ अपना धन्यवादी दान, दशवांश, भेंट, जो कुछ भी प्रभु आपको उभारता है आप दे सकते हैं। आप कभी भी हमें प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें लिख के भेजें, मैं आपके लिए जरूर मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो यह समय होगा हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपकी स्क्रीन पर जो डिटेल उसके माध्यम से आप दे सकते हैं और साथ ही साथ मेरे प्रिय भाई बहन अपना नाम जरूर लिखे। सैटरडे के दिन उन प्रियों के लिए वचन से पहले नाम लेकर प्रार्थना भी किया जाएगा, इसलिए जरूर अपना नाम लिखकर आप अपना भेंट दे सकते हैं। प्रभु बहुत ऐद की आशीष देगा। हम गाएंगे, यीशु मसीह हमें कहता है तुम सब मेरी हो गवाही। हालेलुया। यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, गवाही, हो गवाही। ओ यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। ओ यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। गली गली जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाने में आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। प्रभु बहुत है कि आशीष आप सबों को देगा। मैं गले गले जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। गले गले जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। ओ यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। घर घर जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाने में ग्लोरी। घर घर जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना।
यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। गाँव गाँव जाना, वचन सुनाना, आमेन। ग्लोरी। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं, प्रभु ने बहुत ऐसी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमेन। अपना नाम जरूर आप लिखें ताकि आपके लिए हम विशेष प्रार्थना करें सैटरडे के दिन, आमेन। गाँव गाँव जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। गाँव गाँव जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। ओ यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। ओ शहर शहर जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। शहर शहर जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। ओ यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। ग्लोरी। परमेश्वर एक को आशीष दे जिन्होंने प्रभु की सेवकाई के लिए दिया इस घड़ी, आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता हम तेरा धन्यवाद देते, तूने अनुग्रह किया प्रभु कि आज हम संगति में बैठ पाए। परमेश्वर जहाँ कहीं से भी जितने प्रिय भाई बहन शामिल हुए, हर एक को आशीष देना, हर एक को बरकत देना। और जो कुछ भी इनका प्रेयर रिक्वेस्ट था प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ तूने एक एक निवेदन को देखा है प्रभु। एक एक के दुहाई को, एक एक के प्रार्थनाओं को तूने सुना है प्रभु। और तू समय के साथ एक एक के जरूरतों को पूरा करेगा खुदा। ये सारे प्रिय भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु, ये बड़े बड़े गवाहियों को देंगे यीशु मसीह के नाम से। बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा। आमीन बोलकर रिसीव करिए प्रभु का ब्लेसिंग को। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़े बड़े आशीषों को ये प्रिय भाई बहन देखने पाएंगे, छुटकारा को पाएंगे, ओ सामर्थ को देखेंगे, अभिषेक को देखेंगे अपने जीवन में मेरे पिता। इनकी हर जरूरतें पूरी की जाएगी, हर एक कमी घटी पूरी की जाएगी मेरे खुदा। मैं विश्वास करता हूं तो एक एक को आशीष दे रहा है खुदा। जितने लोगों ने तेरी सेवा के लिए बीज बोया, हर एक को आशीष दे, दुगुनी आशीष को देना मेरे पिता। इनका प्रभु हमारे साथ संगति में जुड़ना आशीष का कारण है बना है पिता। हर एक के जीवन में तो एक नया काम करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए मेरे पिता। धन्यवाद देते हर एक प्रिय भाई बहनों को अपनी उपस्थिति में लिए चलना। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु कृष्ण का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु साई, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने अपना कीमती समय को निकाला। हालेलुया, हालेलुया।
याद रखिए शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, आप फास्टिंग के साथ आराधना में शामिल हो सकते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। लगातार प्रार्थना में बढ़े। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कई बार कॉन्टैक्ट कॉल नहीं लग पाता या कॉल रिसीव नहीं हो पाता है, आप मैसेज के माध्यम से भी आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं और ज़रूर मैं उसका रिप्लाई करूंगा। कई बार मैं मीटिंग में रहता हूं, आपका कॉल को मैं रिसीव नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं ज़रूर, आप जो लिख के व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करेंगे या फिर आप डायरेक्ट एसएमएस के माध्यम से मुझे अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजेंगे, मैं उसे पढ़कर मैं आपके लिए विशेष मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु बहुत आशीष को देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर लगातार आपके जीवन में काम कर, अपनी गवाहियों को आप जरूर लिखें। जो भी गवाही है, हो सके आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट एसएमएस के माध्यम से, कॉल के माध्यम से अपना गवाही को जरूर आप भेजें। आपकी गवाही कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगी और परमेश्वर सच में काम कर रहा है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप जरूर मेरे लिए प्रार्थना करिए, इस शिवकाई के लिए, इस आराधना के लिए भी आप प्रार्थना करिए और संभव हो प्रभु अगर आपको भरता है, इस शिवकाई को आप जरूर सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट के कारण से ये शिवकाई बहुत तैयार से लोगों तक पहुंच रही है। आप जरूर लोगों को उत्साहित भी करें इस आराधना में शामिल होने के लिए। बुधवार और शनिवार शाम 7:30 बजे और संडे सुबह 9:30 बजे आराधना होती है। आप इन आराधनालय में, आप आराधना में आप लोगों को उत्साहित कर सकते हैं जुड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जो भी प्रभु आपको भरता है, आप कभी भी चाहे आप कोई भी वीकडेज में भी आप प्रभु की सेवा के लिए अपना दान दशमांश बीज अगर चाहते हैं देना, आप दे सकते हैं। अपना नाम आप जरूर लिख के दें ताकि उसके आने वाले सैटरडे को आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाए। कई लोग लाइव नहीं देख पाते हैं, बाद में देखते, कोई बात नहीं, आप जब भी देखते हैं, अगर आप प्रभु की सेवा के लिए देना चाहते हैं, आप कभी भी दे सकते हैं। आने वाले सैटरडे को, उसके जस्ट आने वाले सैटरडे को आपके लिए विशेष प्रार्थना भी किया जाएगा। हालेलुया। जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास जब भी आराधना शुरू हो तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच पाए और इजीली आप संगति आराधना में शामिल होकर प्रभु के नाम की महिमा करने पाए। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।